गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीबीएस स्कूल भैंसले में आपका स्वागत है। संस्कृत में हमारा प्रथम अध्याय कंप्लीट हो गया है। आज हम अध्याय नंबर 2 प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 2 है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र की तृतीय तंत्र काकुलकीयम से संकलित है। ये प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र, जो पंचतंत्र है उसका तृतीय तंत्र है, काकुलकीयम से संकलित है। इस पाठ को लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के जो मूल लेखक हैं, मुख्य रूप से उसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, इसीलिए इसका पंचतंत्र नाम रखा गया है कि पंचतंत्र। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, इसलिए इनको तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। इनमें गद्य में भी और पद्य में भी बहुत कथाएं, कहानियां दी गई हैं और मुख्य रूप से इनके पात्र पशु और पक्षियों के ऊपर ही सारी कहानियां लिखी गई हैं। कस्मिंश्चिद् वने खरनखर नामः सिंह प्रतिवसति समय। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। कस्मिंश्चिद् वने खरनखर नामः सिंह प्रतिवसति समय। किसी वन में खरनखर नामक का एक शेर रहता था। स है कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमणं क्षुद्धार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। कभी इतस्ततः का मतलब इधर उधर होता है, कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर अचिंत्यत वो सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रोः कोऽपि जीव आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढोः, निगूढ़ का मतलब छिपकर, भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। वह कभी इधर कभी उधर घूमता हुआ भूख से परेशान था। उसको कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा उसको दिखाई दी और वह विचार करने लगा कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए मैं इसी गुफा में छिप कर के बैठ जाता हूँ। ऐसा उसे खरनखर सिंह ने विचार किया। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपूछ नामकः श्रृंगालः समागतः। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूछ नामक गिद्दड़ आ गया। श्रृंगाल का मतलब गिद्दड़ होता है। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूछ नामक गिद्दड़ वहाँ आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में अंदर गए हुए तो दिखाई देते हैं, परंतु वापस लौटे हुए दिखाई नहीं देते हैं। वो सियार है। वो सियार मन में ये विचार करता है कि इस गुफा के अंदर शेर के
पैरों के चिन्ह जाते हुए के तो दिखाई दिए हैं, लेकिन बाहर आते हुए के दिखाई नहीं दिए हैं। श्रृंगालः अचिंत्येत, गिदड़ सोचने लगता है, अहो विनष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो गया हूँ। अहो विनष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्थिति त्रक्यामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। निश्चय ही इस गुफा में क्या है? शेर है। तत् किम करवाणी, यह मैं तर्क करता हूँ अथवा समझता हूँ तो मैं क्या करूँ। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार से विचार करके, दूरस्तरवं कर्तुम आरभतः, वह इस प्रकार का विचार करके, सोच करके दूर ठहरा हुआ आवाज करने लगा। दो कर्तुम आरभतः, भो बिल, अरे बिल, भो बिल, अरे बिल, किम न समरस्यसि यन्मया हतव्या सः समय करितो अस्ति यत् यदा अहं बृहत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ ये समझौता किया हुआ है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। उस गिदड़ ने क्या विचार किया, कहीं दूर जाकर के दूसरी जगह वो विचार करने लग गया और उसने कह दिया कि हे बिल, तेरे और मेरे बीच में जो समझौता हुआ था वो क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं बाहर से कभी भी वापस आऊँगा तब मुझे तुम पुकारोगे। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं कहीं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अथ एतद् श्रुत्वा सिंह अचिंत्येत, इसके बाद यह सुनकर शेर सोचने लगा। अथ एतद् श्रुत्वा सिंह अचिंत्येत, शेर सोचने लगा, नूनमेषां गुहायां स्वामिनः सदा सम्मानं करोति, निश्चय ही यह गुफा का स्वामी सदा आह्वान करती है कि अपने स्वामी को ये बुलाता है ये बिल। निश्चय ही ऐसा हो सकता है, ऐसा शेर ने विचार किया। परंतु मदभयात् न किंचिदम वदति, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अर्थात ये जो गुफा है ये मेरे भय से बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। अथवा साधिवदम उच्यते, यह ठीक कहा जाता है, भयस्तंत्र मनसाम हस्तपदादिकाः क्रियाः परवरन्तन्ते न वाणी च व्यर्थुश्चाधिको भवेत्। कि इसमें ये सही कहा गया है, भयस्तंत्रस्त मनसाम हस्तपदादिकाः क्रियाः परवन्तते न वाणी च व्यर्थुश्चाधिको भवेत्। डरे हुए मन वालों के हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती हैं और आवाज़ ठीक से नहीं निकलती तथा अधिक इनमें कंपन होता है। जो इंसान भयभीत हो जाता है उसके हाथ पैर सही तरीके से काम नहीं करते हैं और आवाज़ है वो भी सही तरीके से काम नहीं करती है, अर्थात सारे शरीर में कंपन हो जाता है। तद अहम अस्य आहनम करोमि, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात मैं इसको बुलाता हूँ, ऐसा शेर ने विचार किया। एवं स बिले प्रविश्य में भोजे भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। कि वो गिदड़ है वो बिल में आ जाएगा, गुफा में आ जाएगा
और मैं उसको आराम से, मेरा भोजन हो जाएगा, मैं उसको खा लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृंगालस्य आहनम अकरोत्। ऐसा सोचकर के शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया, गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सह गोआया उच्चई श्रृंगालम आह्वयेत्। शेर की ऊंची गर्जना से अर्थात दहाड़ से की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से गिद्दड़ को पुकारा। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवत्। और इस दहाड़ से दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठतः। और गीदड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह पढ़ने लगा। अनागतम ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यानागतम वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि अनागतम ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यानागतम वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि श्रुता। जो न आए वे का निराकरण करता है वह शोभा पाता है। जो न आए वे का निराकरण अर्थात संभावित दुख करता है वह शोभा पाता है। और जो न आए वे का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। जो न आए वे का निराकरण करता है वह तो शोभा पाता है, और जो न आए वे का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा बिल की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी गई। कि मेरे को यहाँ जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ापा अर्थात वृद्ध हो गया हूँ, उसके बावजूद भी मैंने कभी बिल की आवाज़ नहीं सुनी है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिल कभी भी नहीं बोलता है। इस पाठ के शब्दार्थ देखिए आप लोग। कस्मिंश्चित् किसी वन में, कस्मिंश्चित् का मतलब होता है किसी वन में। क्षुधार्त मतलब भूख से व्याकुल। अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, सिंह पद्धति शेर के पैरों के निशान या चिन्ह, रवह शब्द या आवाज़, यावत तावत, यावत का मतलब होता है जब तक और तावत का मतलब होता है तब तक। ये अव्यय शब्द हैं भाई। समय शरत, बृहत बाहर से, यदि तरही अगर तो, यदि का मतलब अगर, तरही का मतलब तो। तत्श्रुत्वा वह सुन करके, भयस्तंत्रस्तमनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित, व्यफ्तुः कंपन, भोज्यम भोजन योग्य, सहसा अचानक या एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते करता है, बिलस्य बिल का या गुफा का। इस प्रकार से हमारा जो ये द्वितीय अध्याय था, एक कहानी थी ये। बिलस्य वाणी मैंने श्रुत्वा कि बिल से आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी है। ये द्वितीय अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। प्रश्न उत्तर आप लोगों को असाइनमेंट में मिल जाएंगे। प्रश्न उत्तर सारे मिलेंगे।